कि एक आदमी है, बड़े बड़े पदाधिकारी वाले लोग हैं जो जॉब करने के लिए गए हैं भारत देश में। तो पहले देखेंगे कि भारत देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहली बात तो यही देखेंगे कि उन्हें काम कहाँ पर करना है। दूसरी अनुसूची में है महत्वपूर्ण पदाधिकारी वेतन भत्ते तथा पेंशन के बारे में। वहाँ पर ही आप पूछेंगे कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी। दूसरी बात करेंगे कि कितनी सैलरी मिलेगी। पहली बात कि देखेंगे हमें वहाँ पर कौन सी जगह जहाँ पर काम करना है। दूसरी बात कितना वेतन भत्ता पेंशन मिलेगा। तीसरी बात अगर ये दोनों चीज़ों ने समझ में आ गई कि हाँ जगह भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो चलो शपथ ले ली जाए काम करने की। ठीक है, तीसरे में शपथ से संबंधित उल्लेख है। अब चौथी बात होती है कि अब यहाँ पर रहने के लिए, काम करने के लिए कुछ कानून वगैरह तो बनाने पड़ेंगे ना। तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। राज्यसभा की सीटें भरेंगे तभी तो कानून वगैरह पास होगा। तो चौथे में राज्यसभा की सीटों के बारे में है, क्योंकि कानून वगैरह कहाँ पर बनता है, संसद में बनता है ना। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती हैं, तो उनकी सीटें भरना जरूरी है, तभी ना कोई बिल पास होगा। अब देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है। पांचवी में अभी चार तो आपने याद कर ली, ठीक है, चार इस तरह से आपने याद कर लिया। अब पांचवी जो छठी है इसे एक साथ हम याद करेंगे। पांचवी में आपको एससी और एसटी के बारे में देखने के लिए मिलेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और प्रशासन का उल्लेख है। लेकिन जो छठी अनुसूची है इसमें क्या याद किया था हमने, ATMM है ना, ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, म से मेघालय, म से मिजोरम, मणिपुर नहीं है। ठीक है, इनकी जनजातियों के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है ATMM, है ना। चलिए अब देखिए सातवीं अनुसूची में क्या है। सातवीं में जो हमने अलग से पढ़ा था, सातवीं में जैसे अभी आपको बताया हमने, सातवीं से स और स से आप समरवती, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। समरवती सूची भी हमने देखी थी। इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि आप किस पे कानून बनाएंगे और आप किस पे कानून बनाएंगे, ताकि टकराव कम हो। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। पहले 14 भाषा हुआ करती थी और अभी वर्तमान में 12 भाषा हो गई हैं। ठीक है, तो 14 भाषा में कैसे कैसे जोड़ा गया, पहले एक भाषा को जोड़ा, फिर 3 भाषा को जोड़ा, फिर बाद में 4 भाषाओं को जोड़ा, है ना। इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था। अब नवीं अनुसूची में हम बात करेंगे। नवीं अनुसूची, अब देखिए अब हम इसे एक साथ याद करेंगे इन चारों को, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन करके जोड़ी गई थी। जो नवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों का है, पंचायती राज के बारे में है। और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। ठीक है, 9वीं में भूमि सुधार से रिलेटेड, 10वीं में 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, 11वीं 12वीं के एक साथ याद करेंगे। जैसे 11वीं में पंचायती, गांव में जो पंचायत होती है उनके बारे में प्रावधान है। और 12वीं में अब गांव वालों का तो प्रावधान कर दिया गया, अब शहर वालों ने बोला अब हमारे लिए भी कुछ प्रावधान कीजिए, तो फिर शहर वालों के लिए नगर पालिकाएं जो होती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रावधान है। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। नवी, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा था, अब इसे बार बार लिख लीजिएगा, है ना। 152, 73, 74, है ना। आप इन डिजिट्स को बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। 152, 73, 74। तो हम यहाँ पर जो अलग से अनुसूचियाँ जोड़ी गई उसे लिख लीजिए। 8वीं तक तो था पहले, उसके बाद 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं जोड़ी गई। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, है ना। इनको एक के नीचे इस तरह से लिख लीजिए आप। तो जो नवी अनुसूची है ये पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है यह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और जो 11वीं अनुसूची है यह 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और जो 12वीं है यह 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और याद